एक ही कढ़ाई में चूड़ा कलाई, फड़ी कलाई और मूंगफली का चिक्की बनाएंगे। इसके लिए चूड़ा, फड़ी और मूंगफली को भूनेंगे। चूड़ा को मीडियम टू लो फ्लेम पर भूने हैं जिससे कि चूड़ा सेंटर तक कुरकुरा हो जाए। चूड़ा भुनने से पहले एक बार ज़रूर चुन ले जिससे कि पत्थर, कंकड़ और मिट्टी ना रहे। चूड़ा का क्वालिटी देखें तो हम यहाँ बासमती चूड़ा लिए हैं, लेकिन इसका बेस्ट क्वालिटी आपको साधारण धान से बना मोटा दाना का चूड़ा से आता है। तो अगर आप गांव देहात से हैं, मोटा चूड़ा मिलता है तो उसको ही ले। इसी तरह से मीडियम टू लो फ्लेम का ध्यान रखते हुए और लगातार चलाते हुए बिना किसी तेल घी के मूंगफली को गोल्डन होने तक ड्राई रोस्ट किए हैं। लेकिन यहीं पर जब फड़ी डालेंगे तो फ्लेम बिल्कुल लो पर रखकर लगातार चलाते हुए क्रंची होने तक भूनेंगे। क्रंची होने पर हर एक दाना गर्म हो जाता है और दबाने पर 2 उंगली के बीच एक ही बार में पाउडर बन जाता है। फड़ी भले ही कितना ही कुरकुरा रहे, लेकिन इसको लाइव बनाने से पहले ज़रूर से रोस्ट करके ही लें। प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए चाशनी का तरीका, गुड़, अनाज और मिठास का हिसाब क्या होता है इसको देखेंगे। पहली बात कि गुड़ वही लेना है जो मार्केट में लाई बनाने वाला गुड़ के नाम से मिलता है। इसका कलर खाने वाले गुड़ के कलर से ज़्यादा डार्क होता है, पिघलाने पर चिपचिपा होता है जिससे कि लाई और चिक्की का आकार बन पाता है और आकार में ये ढेला की तरह टूटा मिलता है। गुड़ कितना लेना है तो वेट में अनाज का चौथाई हिस्सा करके चौथाई का आधा हिस्सा के वेट के बराबर गुड़ लें। रंग मार्केट जैसा रखना चाहते हैं तो रेड फूड कलर चाशनी में मिला लें। चूड़ा के लिए 3 तार की चाशनी, फड़ी के लिए 1 तार की चाशनी, चिक्की के लिए चाशनी पानी में 5 सेकेंड छोड़ने पर बीच से तोड़ने पर अच्छे से बिस्किट की तरह 2 भाग में टूटकर अलग होने तक इस तीनों का चाशनी तैयार करें। फ्लेवर के लिए गुड़ के साथ ही कच्चा सौंफ या गरी का टुकड़ा या कूटा अदरक या भुना सफ़ेद तिल या इलायची पाउडर या इन सब का मिक्सचर भी डाल सकते हैं। यहाँ पे बिना फ्लेवर का बना रहे हैं इसलिए हम कुछ भी नहीं डालेंगे। शेप देते समय सूखा हाथ में घी लगाकर गर्म में ही आकार दें। ठंडा होने पर मिक्सचर आकार नहीं ले पाता है। फड़ी मिक्सचर को हल्के हाथ से दबाते हुए गोलाई दें। इसी तरह से चूड़ा मिक्सचर को भी स्मूथ गोलाई सरफेस आने तक आकार दें। चिक्की के लिए घी लगा सरफेस पर फैलाएं। अगर छिलका के साथ मिक्सचर तैयार हुआ है तो मोटाई में बेलें और ठंडा होने पर चाकू में भी घी लगाकर कटिंग कर लें। वहीं अगर मिक्सचर छिलका हटाकर बना है तो पतला बेलें या मूंगफली के आधा दाना की मोटाई में बेलें और गर्म में ही निशान कटिंग का बनाएं, लेकिन ठंडा होने पर ही अपोजिट डायरेक्शन में निशान पर तोड़ लें। इन तीनों को सुसुम गर्म में ही प्लास्टिक बैग में बंद करके रखें जिससे कि लंबे समय तक ये कुरकुरा ही बना रहे। अब काला तिल का चिक्की बनाएंगे। इसके लिए आधा केजी तिल और आधा केजी से 1 केजी तक मिठास के अनुसार गुड़ लेंगे। काला तिल को फटककर और चुनकर साफ पानी आने तक अच्छे से रगड़ते हुए धोकर आटा छानने के छलनी से तिल को छान लेंगे। एक साफ कपड़ा पर पतला लेयर में 2 घंटा के लिए घर के अंदर फैला लेंगे। तिल के चारों ओर का पानी सूखने पर तिल आपस में चिपकना बंद हो जाता है और फरहर हो जाता है। तब हाई टू मीडियम लो फ्लेम पर तिल को लगातार चलाते हुए भून लेंगे। यहाँ तिल को अच्छे से रोस्ट करें। अगर आपको अनुभव नहीं है और फर्स्ट टाइम या 1-2 बार भी बनाए हैं तो आपको ऊपर से देखकर या सुगंध से पता नहीं चलता है कि तिल भुन चुका है या जल रहा है। इसके लिए जब तेल से भाप निकलना ख़त्म हो जाए और तेल चटकना शुरू होकर शांत हो जाए तब फ्लेम मीडियम लो पर करके बीच बीच में तिल का 3-4 दाना लेकर टेस्ट कर ले। भुनाई का जैसा टेस्ट पसंद हो वहीं तक भूनकर तिल कढ़ाई से निकाल लें। यहाँ पर आधा केजी तिल को 4 बार में भूनकर निकाले हैं। अब इसके लिए चाशनी तैयार करेंगे। इसी कढ़ाई को साफ़ कपड़ा से पोंछकर लो फ्लेम पर 25 या 50 ml पानी डालकर गुड़ डालेंगे। यहाँ पानी ज़्यादा नहीं डालें, नहीं तो इसकी वजह से चाशनी बनने में लंबा समय लगेगा, वहीं समय और एनर्जी भी वेस्ट होता है। यहाँ पानी का काम बस इतना ही है कि जब तक गुड़ गर्म होकर पिघलना शुरू ना कर दे तब तक कढ़ाई में नमी बनाए रखें और गुड़ जलने नहीं दें। लगातार चलाते हुए और मैश करते हुए पकाएंगे।
जब गुड़ पिघलने लगे तब मीडियम फ्लेम करके चाशनी पकाएंगे। 1 कटोरा पानी में 2 से 4 बूंद चाशनी डालकर 5 सेकंड छोड़ें। 5 सेकंड बाद पानी से निकालें। जब चाशनी बिल्कुल हार्ड हो जाए और बीच से तोड़ने पर टूटे तब फ्लेम ऑफ करके भुना तिल डालकर अच्छे से गर्म में ही मिक्स करेंगे। बटर पेपर या प्लास्टिक शीट लेंगे, इस पर घी, वनस्पति घी, डालडा या मार्जिन लगाकर अच्छे से फैला लेंगे। इस प्रोसेस को अच्छे से पहले से ही तैयार रखेंगे और गुड़ तिल मिक्सर को ठंडा होने से पहले और गर्म में मिलाते ही इस पर फैला लेंगे और शेप देने के लिए आधा सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर के चौड़ाई में घी लगे बेलन से बेलेंगे। घी लगे चाकू से कट का निशान देंगे। थोड़ा ठंडा होने छोड़ें। कट के निशान पर पीस तोड़कर निकाल लें। ठंडा होने पर ये कड़ा हो जाता है, तो अगर पीस निकालने पर फ्लैट नहीं रहे और साइड से धागा निकलते हुए अलग हो तब इसे कुछ देर और ठंडा होने रखें। ज़्यादा ठंडा होने छोड़ने पर अपर लेयर चिपचिपा हो जाता है, इसीलिए बताए गए सावधानी का ध्यान रखें और प्लास्टिक बैग या डब्बा में बंद करके रखें जिससे कि क्रंची बना रहे।